इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं। 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। आप अगर एक्सरसाइज निकालोगे, कम से कम एक्सरसाइज तो एग्जाम्पल मिला करके अप्रॉक्स 150 तक न्यूमेरिकल मिलेंगे। प्रिज्म के बाद अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, 3 न्यूमेरिकल भी इस पर बेस्ड लगा लोगे, काम बन जाएगा। इस पर बेस्ड 3 न्यूमेरिकल लगा लो। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का। पेपर क्लोज आ चुका है, डर तो होगा ही होगा, क्योंकि फिजिक्स में अपने प्यारे बच्चों केवल 1 दिन का गैप है। उस 1 दिन में अगर मैं रियलिटी में ये बताऊं कि अगर आप एक एक टॉपिक को देखोगे भी ना, तो भी समय कम पड़ जाएगा, बहुत है सिलेबस। तो उस डर को आज हम खत्म करते हैं, थोड़ा सा आपकी हेल्प करते हैं। यस प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूं फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, ये आज सारी कुछ डिस्कशन करेंगे। और मैं बिल्कुल क्लियरिटी कर देता हूं कि अगर इसको लगा डाला तो मतलब तुमने पेपर लगा डाला। तुमको मैं रियलिटी बता दे रहा हूं, गारंटी के साथ बता दे रहा हूं, इसको लगाने के बाद आप एक 90+ मार्क्स के डिजर्विंग ड्रीम देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और मैं जितना इंपॉर्टेंट बताऊं, प्लीज सभी लोग फॉलो करना है। एक एक पॉइंट को नोट करके एक टारगेट बना लेना है कि इतने में हमें सब कुछ मिलना है, तो हम इतने टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। यस प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत करते हैं। मैं आपका प्यारा बड़ा भैया, आपका जय भैया। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं, सबसे पहले एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हाथ से लिख लिख कर तुमको समझाना है, कोई भी इधर उधर के रूमर्स में नहीं फंसेगा। लास्ट टाइम चल रहा, जितना बोल रहा हूं बस उतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। अगर आप केवल क्वेश्चंस भी के पैटर्न भी देखोगे, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैच कराओगे ना, तो तुम्हें लगेगा वास्तव में भैया जो कह रहे हैं वही सेम टू सेम फंस रहा है, तुम्हें और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। यस प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं, सब इनमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देख भाई, सबसे पहले हम अगर चार्ज में अगर हम टॉपिक ढूंढे तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। Q बराबर NE डेफिनेशन के साथ 1 मार्क्स के आपको अक्सर इसके न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, अक्सर आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, वहीं पर इसको लगाकर छोड़ देना है, बात खत्म कर लेनी, कुछ नहीं लगाना है, इसके अलावा सारी चीजें छोड़ दो। वहीं अगर हम बात करें चार्जेस में, अगर एक और टॉपिक की बात करें तो यस प्यारे बच्चों, हम लोग कूलम्ब्स लॉ को भूल नहीं सकते, बट कूलम्ब्स लॉ को हम नहीं पढ़ना है। हमको खास तौर से उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, जैसे एक स्क्वायर हुआ, स्क्वायर के किसी कॉर्नर पर रखे चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा, कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, उसके कॉर्नर्स पर चार्ज रखे होंगे, किसी एक कॉर्नर पर चार्ज पर लगने वाला फोर्स पूछा जाएगा। हो सकता है सेंट्रोइड पर कोई चार्ज रखा होगा, उस पर लगने वाला फोर्स पूछा जाए। तो याद रखना, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को लगाना है आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते प्यारे बच्चों, यस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितना बोले बस उतना ही फॉलो करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो है वो सच है, इसी को बस फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। यस प्यारे बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो हमें बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। हां, मैं बोलूंगा एक्सियल पोजीशन हो गया, एक्सियल पोजीशन हो चाहे इक्वाटोरियल पोजीशन हो, ये सारे के सारे चीजें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हमको नहीं करना है। 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। हां, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर लगने वाला फोर्स, खास तौर से अल्फा पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, इस पैटर्न के क्वेश्चन को लगाकर साइड करो पूरी अपने फर्स्ट चैप्टर को। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम। यस, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू दिस टॉपिक, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। गॉस थ्योरम के, खास तौर से गॉस थ्योरम का प्रूवमेंट,
गॉस थ्योरम का प्रूवमेंट जरूर से जरूर आपको आना चाहिए। इसकी एप्लीकेशंस में इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण और इनफाइनाइट साइज की सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आना चाहिए। E इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R एंड ऑल्सो E इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं, फॉलो करोगे मजा आएगी तुमको। इसके अगर न्यूमेरिकल्स अगर आपको लगाने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इसके न्यूमेरिकल्स लगाना है तो खास तौर से फ्लक्स वाले लगाइए, खास तौर से फ्लक्स वाले लगाइए। फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर वाले लगाइए। और वन फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो उस पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस है, संतुलित है, तो उस पर लगने वाला न्यूमेरिकल डेफिनेटली लगाइए। हमारे 2024 में भी आया, 25 में आया, 19 में आया, 17 में आया है, आता है ये क्वेश्चन। बात करते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, सारी चीजें छोड़ दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ज्यादातर से आपको डेरिवेशंस तो बहुत सारे मिलेंगे, बट एक डेरिवेशन आप लगा सकते हो, U बराबर में हाफ CV स्क्वायर। जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी बस बात सुनो, इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन देख लीजिए, और ध्यान से सेम चीज जहां जहां इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए वहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करने के क्वेश्चंस देख लो। सारी चीजें छोड़ दो। एक न्यूमेरिकल खास तौर से इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या होगा, कोई चार्ज पार्टिकल कुछ पोटेंशियल से एक्सेलरेट होगा, कुछ विभव से त्वरित होगा, तो याद रखिएगा उसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग फॉर्मूला ये वाला लगाना मत भूलिएगा। एक अक्सर क्वेश्चन फंस जाता है, जितना बोले केवल उतने का टारगेट बनाओ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाना। कैपेसिटेंस, यस, अगर हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे तो इन सारे टॉपिक के कंपैरिजन ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ना है तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जरूर निकालिए, या आपको पढ़ना है तो एक पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला निकालिए जब उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक स्लैब रखा हो, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, बस इतने ही प्रूवमेंट लगाने आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। लेकिन याद रखना न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट जरूर आता है, सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स जरूर लगाइए, सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स जरूर लगाइए, जरूर से जरूर। ये दोनों न्यूमेरिकल्स पर आपको फोकस करना है। डायग्राम एग्जांपल्स जो भी हो सकते हैं ये जरूर लगाइए, यही पेपर में फंसना है। इसके अलावा सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक साइड छोड़ दो, सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक साइड छोड़ दो। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जो बोलूंगा वो आएगा, पेपर फंसेगा, बस बात खत्म, इतना ही कुछ है। हां, अगर हमने सीधे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करें तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। I बराबर में NEAVD, आपको ओम्स लॉ का प्रूवमेंट, ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूं, दोनों डेरिवेशन के अलावा कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। खास तौर से खींचने वाले, स्ट्रेच करने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको लगाना है, जिसे खिंचा हुआ न्यूमेरिकल कहते हैं। किसी वायर को खींचकर उसकी लेंथ 2 टाइम्स कर दी जा रही, 3 टाइम्स कर दी जा रही, ये वाला न्यूमेरिकल लगाओ। बाकी सारे न्यूमेरिकल साइड छोड़ दो, कुछ नहीं फंसना है। अरे यार मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं फंसना है, बात खत्म करो। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट इससे ज्यादा हैवी होगी। क्यों? हमको किरचॉफ्स लॉ पढ़ने पड़ेंगे, हमको क्या पढ़ने पड़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ने पड़ेंगे, यस। एंड सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल्स ड्रॉप कोई भी नहीं करेगा, न्यूमेरिकल्स ड्रॉप कोई भी नहीं करेगा। एक और चीज आपको बताएंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना पड़ेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना पड़ेगा। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ने के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स जरूर लगाओगे, और ज्यादा नहीं, ज्यादा 4 से 5 लगाओ। सारे बच्चे मुझसे पढ़े, मैंने उनको बताया है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली मजा आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट व्हीट स्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, प्लस अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, सेल के न्यूमेरिकल्स लगाइए। सेल न्यूमेरिकल, डेरिवेशन नहीं लगाना है, न्यूमेरिकल्स लगाना है, न्यूमेरिकल्स लगाना है। बस 12 सेल किस तरह से जोड़ी जाए, बस इतना, पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म करो, साइड में आ जाओ, बस आंखें बंद करके अगला टॉपिक समझ लो। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करें, यस प्यारे बच्चों, किसी भी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रूवमेंट जरूर आना चाहिए। याद रहे बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ आना चाहिए,
एम्पियर सर्किटल लॉ आना चाहिए, लॉ भी आना चाहिए प्लस इसका प्रूवमेंट भी आना चाहिए। मैं जितना बोल रहा हूं मैं, प्लीज मेरी बात सुनो, इतना ही पेपर फंसना है, बाकी कुछ भी नहीं फंसना है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कुछ एक्स्ट्रा, तो यस सोलेनोइड पढ़िए और बाकी पूरे के पूरे टॉपिक को छोड़ दीजिए मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अब यहीं पर हम बात करेंगे दो पैरेलल वायर्स के बिटवीन पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को भी आपको देखना पड़ेगा। छोटा सा प्रूवमेंट है, देख दोगे तो मजा आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक और चीज आएगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। थ्योरी के तौर पर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। गैल्वानोमीटर को हम कैसे अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे अमीटर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इस पैटर्न को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, छोड़ना किसी भी बच्चे को नहीं है। यस, प्लस इसके अगर दो दो न्यूमेरिकल्स भी लगा लोगे तो मजा आ जाएगी, तुमको मजा आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, एक टारगेट फिट कर लो, उस टारगेट के ही अंतर्गत लगाना है, कहीं और अलग से जाना नहीं है। अब इधर के न्यूमेरिकल्स की बात करें, यस प्यारे बच्चों, इसके डायग्राम वाले क्वेश्चन जरूर देखिए, डायग्राम क्वेश्चंस जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए, भूलिएगा नहीं। किसके? हमारे इन्हीं सभी सर्किट के डायग्राम के क्वेश्चंस से दो दो तीन तीन लगा लो। लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जांपल्स लगाना है, लगा लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से लगा लो, बात खत्म हो जाएगी। यहीं से अपना ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हमने मर्ज करके आपको बहुत कुछ कम करने की कोशिश की है। आप अगर एक्सरसाइज निकालोगे, कम से कम एक्सरसाइज और एग्जांपल मिला करके अप्रॉक्स 150 तक न्यूमेरिकल मिलेंगे, नहीं लगाना ज्यादा। इसको पढ़ो, इसके न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट, इसके डायग्राम को ऊपर ऊपर देख लो, जस्ट लाइक दैट। उसमें भी मैं आपको कुछ फैक्ट बता सकता हूं। लूप के सेंटर वाला जो ऐसा न्यूमेरिकल है, आपको जो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ाए गए वो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को देख लीजिए। और यहां पर भी एक चीज जरूर आएगा, कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, आप बताओ उसकी वेलोसिटी पूछा जाएगा, उसकी रेडियस पूछा जाएगा, आर बराबर में mv अपॉन में क्यूबी। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको देखना है। साइड करते हैं इस चैप्टर को भी। यस प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट चांसेस तुम्हारे पेपर में किसके आने हैं? इस चैप्टर के केवल और केवल तुम्हारे पेपर में फंसने के चांसेस हैं न्यूमेरिकल्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप फैराडेज लॉ पढ़े हैं, और फैराडेज लॉ ही आने के चांसेस हैं। अगर आप फैराडेज लॉ पढ़े हैं तो फैराडेज लॉ पर ही बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है। ई बराबर में माइनस का एन डेल्टा पाई अपॉन में डेल्टा टी, ई बराबर में माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, और ई बराबर में माइनस का एम डेल्टा आई वन अपॉन में डेल्टा टी। आराम से इसी कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स लगाइए। करंट पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है, इसी बेस्ड पर एक ही पैटर्न लगा लो, पूरे बुक के क्वेश्चंस लग जाएंगे। बट इसके दो प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लगाते समय याद रखिएगा, हर एक प्रूवमेंट एक कॉइल के लिए भी मिलेगा और सोलेनोइड के लिए भी मिलेगा। ठीक है, कॉइल के लिए, दोनों के लिए, एक कॉइल के लिए भी प्रूवमेंट मिलेगा और एक सोलेनोइड के लिए। एक लगाओगे दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड V बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r लगना है और सोलेनोइड के लिए लगना म्यू नॉट एन आई अपॉन में l। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इस चैप्टर को पूरी तरीके से हटा दो, इसके न्यूमेरिकल्स, ये आपको दो प्रूवमेंट, फैराडेज लॉ खत्म करो, यही न्यूमेरिकल में ऐड होना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, छोड़ दो इसको। अल्टरनेटिंग करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आपको इसमें से पढ़ना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट आपको क्या मिलेगा? रेसोनेंट सर्किट। रेसोनेंट सर्किट मैं जो बोल रहा हूं केवल उतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं। इतना पढ़ सकते हो, पढ़ लो, यही तुम्हारे पेपर में फंसेगा, बात खत्म। एलसीआर सर्किट के लिए, एलसीआर सर्किट के लिए इंपेडेंस पूछा जाएगा, ध्यान से सुन लो। अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, बजाना नहीं कहीं। आपको आईआरएमएस का प्रूवमेंट पढ़ना है। आईआरएमएस इक्वल टू में आई नॉट अपॉन में √2 है, बहुत बड़ा, सब कुछ छोड़ दो। एक नंबर का क्वेश्चन फंसेगा, 5 नंबर में न्यूमेरिकल फंसने हैं। बट आप कौन कौन से सर्किट पहले पढ़ लो, मैं आपको बता रहा हूं। एलआर सर्किट का न्यूमेरिकल लगाओ, एलआर सर्किट का न्यूमेरिकल लगाओ, सीआर सर्किट का न्यूमेरिकल लगाओ,
ठीक है, और एक LCR का लगा दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं ना तुमसे, बाकी सारे न्यूमेरिकल छोड़ दो, एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगाना है। इन तीनों के क्या पढ़ लो, केवल न्यूमेरिकल्स। बिल्कुल फ्लो में तुमको समझा दे रहे, समझ लो, आंखों को अपने खोल लो, सब कुछ यही मिलेगा। क्लियर है? चलते हैं आगे की ओर। यस प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट कोई भी आंखें बंद करके दो न्यूमेरिकल लगा लो बेटा, केवल दो न्यूमेरिकल लगा लो मेरे बेटा। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन दिया जाए उससे मैग्नेटिक फील्ड निकलवा लो बेटा, उसी से कंपैरिजन करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बना लो। इसके अलावा कछु ना ही है, कछु ना ही है, कुछ भी नहीं आएगा। एक और बार बोलूं, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ये पढ़ लो। बाकी तुमको फंसना तुम्हारे पेपर में केवल और केवल इस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। थ्योरी पर टाइम बिल्कुल भी स्पेंड मत करना, आ जाए तो वो तुम्हारी किस्मत होगी, लेकिन आता क्या है जो मैंने बता दिया। रे ऑप्टिक्स, वाव वाव वाव। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा। कॉम्बिनेशन लेंस का फोकल लेंथ का प्रूवमेंट, ठीक है, इन दो प्रूवमेंट को बस अच्छे से लगा दो, बाकी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारा अगर समय बच जाए तो स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन निकाल लो, स्फेरिकल सरफेस का क्या निकाल लो, रिफ्रैक्शन। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? न्यूमेरिकल क्या करो, लेंस में तो हर एक पैटर्न के न्यूमेरिकल से, दो पैटर्न के न्यूमेरिकल से लगाओ। ये जो डायग्राम दिए गए होंगे, दो लेंस कुछ दूरी पर रखे होते हैं, यहां पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी रहती है, इस टाइप का न्यूमेरिकल लगाओ। और एक न्यूमेरिकल लगाओ जब लेंस को किसी वाटर में डिप कर दिया जाता है, लेंस को किसी वाटर में क्या कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सभी को पता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। बस इस दो पैटर्न के न्यूमेरिकल को लगाओ, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर साइड करो। बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, हर एक न्यूमेरिकल छोड़ोगे तुमको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन तुमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट से परे जाना है। जो मैं बोल रहा हूं केवल उसको फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन की बात करें, यस इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल सारे बच्चे समझ लो। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लो, ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप सभी को पता है। आते हैं, ओहो अभी तो रे ऑप्टिक्स, ये अपने लेंस की कहानी थी प्यारे बच्चों, ये अपनी लेंस की कहानी थी। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों प्रिज्म की कहानी, प्रिज्म में यार कुछ भी मत लगाओ, प्रिज्म बहुत अच्छा है। लास्ट के 4 साल के न्यूमेरिकल्स देखोगे तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जमाना चला गया कि किसी प्रिज्म को वाटर में डिप करने पर उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये सब जमाने जा चुके हैं। अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, रिस्क है इसमें, रिस्क है तो डरो नहीं, केवल एक चीज इससे पढ़ पाओगे। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है अभी, न्यूमेरिकल्स पर हाथ पांव मत मारना, फंस गए तो एक ही न्यूमेरिकल में पूरा दिन ले लोगे, यही बस ठीक है तुम्हारे लिए, यही ठीक है, इसी को प्रूवमेंट को लगा लो, इसके अलावा कुछ भी मत देखो तुम, ठीक है। हाँ, फार्मूला बेस्ड तुमको इसी पर क्वेश्चन देखने हैं, बेस्ड क्वेश्चन अगर देखने हैं, बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल तो आप देख सकते हो, वो रिस्क पर होगा, चांसेस हैं कि फंस सकते हैं, बट अभी फिलहाल 2-3 सालों से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट देख लो क्या दिक्कत है, एक ही न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। प्रिज्म के बाद अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इससे क्या आना है, केवल दो चीजें, टेलीस्कोप, क्या आएगा, टेलीस्कोप आएगा, या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये भैया सुनो तो, आएगा, कंफर्म है, कंफर्म है। इनके दो दो न्यूमेरिकल लगा लो, दो दो न्यूमेरिकल, बस उन्हीं में से उसी पैटर्न के, सब एक ही पैटर्न के आते हैं। बट अभी 22, 23, 24 ब्रह्मास्त्र वालों से पूछो क्या स्टैंडर्ड दिया था 22, 23, 24, 25 के क्वेश्चंस में, कुछ अलग ही स्टैंडर्ड है। टेलीस्कोप से हम लोग इंफिनिटी की ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लेकिन अभी 22, 23, 24, 25 में कौन से न्यूमेरिकल आ रहे, 3 किलो, एक टेलीस्कोप से
3 किलोमीटर डिस्टेंस पर रखी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ये वाले कॉम्प्लिकेशंस वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप एक ये पैटर्न देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। एक दो क्वेश्चंस को लगा लो, बाकी सब एक जैसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला गया तो तुमको सब कुछ आ गया। दिस इज द रे ऑप्टिक्स, कुछ नहीं पढ़ना है। दो न्यूमेरिकल्स, ये तीन, ये तीन, देख लो कितना बड़ी रे ऑप्टिक्स हम कितनी मर्ज करके आपको दे रहे हैं। आओ मेरे राजा, वेव ऑप्टिक्स। कई लोगों के मन में दुविधा है, सर वाईडीएससी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बेटा अगर आपको वाईडीएससी नहीं अगर प्रूवमेंट आता होगा तो आप इसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगाओगे, क्योंकि फंसना तो इसका न्यूमेरिकल ही है। विड्थ ऑफ फ्रिंज पर डिपेंडेंसी न्यूमेरिकल्स जरूर आने हैं, ठीक है। अगर आउट क्वेश्चन कर दे, एक आउट क्वेश्चन कर दे, यस आउट क्वेश्चन बच्चों आएगा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओ माय गॉड सर पक्का, अरे लिखवा लो कहीं पर, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंफर्म आउट क्वेश्चन है, पेपर के लिए रख लो कहीं दबा करके, फंसेगा यही, ठीक है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में आप लोग क्या करोगे, पोलराइजेशन में एक ही चीज आपको पढ़ना है, क्या, पोलेराइड। क्या पढ़ना है, पोलेराइड पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा सब ड्रॉप करो, सब ड्रॉप करो, कुछ नहीं पढ़ना है। दिस याद रखना, इसके न्यूमेरिकल सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, कोई भी दो भी न्यूमेरिकल लगा लो। क्यों, ज्यादा मिनिमा की एंगुलर पोजीशन पूछेगा, मिनिमा की एंगुलर पोजीशन m लैम्डा बाई ई, मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन पूछेगा, आप सभी लोग जानते हो 2m-1 लैम्डा बाई में 2e, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ आप सभी लोग जानते हो 2 थीटा बराबर में 2 लैम्डा बाई में ई, याद रखना, बस इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो एक बार प्रूवमेंट पढ़ लोगे तो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ ही जाएंगे, ठीक है। आओ प्यारे बच्चों, ओ भाई गॉड, मॉडर्न फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ना, केवल 3 क्वेश्चन पढ़ो। अगर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से तुम्हें कुछ पढ़ना है तो आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ो, ई के इक्वल टू में ई के इक्वल टू में ई माइनस का डब्ल्यू, ये इक्वेशन पढ़ो। दूसरा डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ो, लैम्डा बराबर में h अपॉन में p, और तीसरा नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। मेरी बात को बस समझना, मेरे बात को, ठीक है। तीसरी हो गई, चौथी रदरफोर्ड भी पढ़िए, लेकिन रदरफोर्ड भी पढ़िए, मॉडल है ये सब, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और पांचवी चीज पढ़िए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, छोड़ दीजिए सारा कुछ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। अरे यार सब फार्मूला बेस्ड होते हैं, 3 न्यूमेरिकल भी इस पर बेस्ड लगा लोगे, काम बन जाएगा। इस पर बेस्ड 3 न्यूमेरिकल लगा लो, इस पर न्यूमेरिकल नहीं, इस पर न्यूमेरिकल नहीं, इस पर न्यूमेरिकल है हमारे मॉडल पेपर में भी आया था, इस पर न्यूमेरिकल्स लगा लो। फार्मूला बेस्ड आप सभी लोग जानते हो, 1 अपॉन लैम्डा बराबर में आर जेड स्क्वायर, आप बताओ 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड के लिए n1 n2 की वैल्यू सबके लिए फाइंड होती है। जब तू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेगा तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल तो उसको ऑटोमेटिक आ जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। 2 तो लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, बहुत ज्यादा पूरे मॉडर्न फिजिक्स में 10 न्यूमेरिकल लगाने के लिए करेगा, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना है। आजा मेरे बेटे, फुल एनर्जेटिक में हूं, जितना बोल रहा हूं बस मेरा बच्चा केवल तो उतना लगा ले, मैं तुमको पुचकार रहा हूं बाबू, इसको लगाओ, ठीक है। यही सब न्यूमेरिकल फंसने। अब अगर मैं बात करूं किसकी, न्यूक्लियर फिजिक्स की, हे भैया कैमरा जूम करो, कैमरा जूम करो, ये आएगा पेपर में। यस प्यारे बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल, बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान से सुन लो, बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल डन है, डन है, डन है, डन है। आउट क्वेश्चन दे रहे हैं, आउट क्वेश्चन दे रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आएगा, आएगा, आएगा। ध्यान करो, मास डिफेक्ट निकालते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। यार क्यों नहीं बोल रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू में 931 करते हैं। अगर एमयू में है, अगर ये एमयू में है तो हम लोग निकालते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकलता है, बाइंडिंग एनर्जी में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को डिवाइड किया जाता है। मैं मतलब कॉन्सेप्ट भी पढ़ाने लग रहा हूं क्या, मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा था, बट टॉपिक में डूब जाता हूं। लेकिन याद रखना ऐसे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। 92 यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन गिराया जाता है तो 56 Ba 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92 प्लस का 3 न्यूट्रॉन गिरेंगे मेरे साथ, इसमें एनर्जी भी निकलेगी। अब तुमको क्या दिया जाएगा, इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास गिवन है, बोलेगा एमिटेड एनर्जी निकालिए। याद रखिएगा कोई भी रिएक्शन दिया जाए, लेफ्ट साइड की मास राइट साइड की मास निकालो, मास डिफेक्ट निकालने के लिए घटा दो, घटाने के बाद एनर्जी निकाल लो, ई बराबर में डेल्टा MC स्क्वायर या डेल्टा M × में 931। रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल लगाओ, एक न्यूमेरिकल लगाओ, इसका एक न्यूमेरिकल लगाओ, जैसे 8O 16 6C12 7N14, आप बताओ 17Cl35। यार मैं तुमको पेपर आउट करके दे रहा हूं, तुम मजाक समझ रखे हो, केवल 2 न्यूमेरिकल लगाने के लिए कह रहा हूं, तुम कह रहे हो मजाक है ये सब। केवल 2 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल में तुम्हारी न्यूक्लियर फिजिक्स फंसा के रख देंगे। बोलो यस और नो, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई। न्यूक्लियर एनर्जी का ये न्यूमेरिकल लगाना है, और रेडियो एक्टिविटी है नहीं, तो अगर आपको न्यूक्लियाई की डेंसिटी निकालनी हो जाए, ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ये छोटी छोटी। हां एक चीज और जो पढ़ना चाहिए वो है 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट पढ़िए, बस छोड़ दो, सब छोड़ो, लाइन से छोड़ो, एक चीज भी तुमको पकड़ के नहीं रखनी है। कॉन्सेप्ट देख रहे हो? यस प्यारे बच्चों, आ जाओ सेमीकंडक्टर। अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं आना है। क्या आना है? हाफ रेक्टिफायर। हाफ रेक्टिफायर याद रहेगा? यस। उसी तरीके से कौन सा? फुल रेक्टिफायर। तैयार करोगे कि नहीं करोगे? तैयार करोगे, चैट बॉक्स में लिख कर बताना तैयार करोगे कि नहीं। वीडियो अपलोड होते ही पहले कमेंट करोगे ये सारी चीजें तैयार करोगे कि नहीं करोगे, कितने दिन में तैयार करोगे, सब लिखकर मुझको भेजना। सबको तैयार करना है। हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर और जंक्शन के न्यूमेरिकल्स, जंक्शन के न्यूमेरिकल्स, इस कॉन्सेप्ट वाले, ये कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स जरूर लगा करके जाएंगे। बस ये लो पेपर आउट कर दिया, ये लो पेपर आउट कर रहा हूं मैं, बात खत्म करो। याद रखना इस पर कभी कभी फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज दिया जाता है और सर्किट में करंट पूछ ली जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस 2 लगा लो, 3 लगा लो, जितने हैं 3 4 आए होंगे। हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर, और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं खुद ही भूल गया, एनर्जी बैंड। और एनर्जी बैंड पर तीनों मटेरियल में डिफरेंस, कौन कौन? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। बोलो बोलो बोलो, इतना पढ़ ले बेटा, पेपर में फंस गया, सब पेपर में फंस गया, एक एक कॉन्सेप्ट पेपर में फंसेगा। ये जितना मैं बोल रहा हूं, कितने नंबर चाहिए, जितने तुम मुझसे लिखवा ले कहीं स्टाम्प में, वो भी मैं लिखने को तैयार हूं। इससे बाहर का पेपर है नहीं आना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसको लगा डाला, मतलब तुमने पूरा पेपर लगा डाला, एक एक कॉन्सेप्ट को लगा डाला। अब इतना तुझको मेरे ऊपर भाई यार ट्रस्ट करना होगा दोस्त भाई, ठीक है। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला, मतलब तुमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। परेशान हो, लेकिन जितना बोल रहा हूं उतना करो। ये मतलब ये कोई बांधने वाली वीडियो नहीं है, बांध दिया हवा में उड़ा दिया, कुछ नहीं है। जो है सब स्पष्ट है, क्लियर है। अगर इतना तैयार कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लो, 10 साल का पेपर देख लो, 5 साल का पेपर देख लो, लगेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अब तुम ये सोचो कि नहीं सर जी अब इसका प्रूवमेंट, अब मुझे पता है कई बच्चे तो कहेंगे कि सर इनके सॉल्यूशन भी ले आइए, कुछ तो करो, मेहनत तो करो। हम तो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा लास्ट टाइम में चैनल तक ले आए, धीरे धीरे टीम भी उठा लाए। तुम्हें भी तो कुछ करना है, करना है तो फिर आज ही से तैयारी करना, शानदार करना, जबरदस्त करना। मिलेंगे फिर से, मांगोगे सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन भी देंगे। भैया हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, तुमने बोला जय भैया सॉल्यूशन दो तो हम भागे भागे आएंगे सॉल्यूशन देने। लेकिन मैं भी तो कहूँगा पेपर में नंबर लाने हैं, तो नंबर थारे को अगर लाने हैं तो हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर हमारी बात मानोगे तो नंबर आएंगे झमाझम। तो जबरदस्त तैयार करो, अच्छी तरीके से तैयार करो। मिलते हैं फिर से नए सेशन में, तब तक ले सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद बच्चों।